हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग कालिया दमन भाग 2। छीके श्रृंग वेत्र पटुके पड़े रहे जहाँ तहाँ और सब उठकर सहसा दौड़े। पशुओं ने भी घेर कर दौड़ लिया। सब पशुओं को सूंघ लेना था गोपाल को, सब बालकों को अंकमाल देना था, किंतु आज श्री नंद नंदन स्थिर खड़े हृद को देख रहे हैं। अपनी सखाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया इन्होंने। मैं इनकी दृष्टि का प्रभाव अनुभव कर रहा हूँ। कालिया हृद का पूरा पानी इस अमृत दृष्टि के पड़ने से निर्विष शीतल हो चुका है। इस जल का स्पर्श करके शीतल वायु चलने लगी है। विष से निरंतर खौलते रहने वाले जल में लहरियां उठने लगी हैं। तू उधर क्या देखता है? भद्र ने कंधे पर कर रखा। यह बुरा स्थान है, यहाँ से हम सब वन में चलें। यह कालिया हृद है, भयानक सर्प हैं इसमें। मधुमंगल के स्वर में भय था। सब शीघ्र यहाँ से भागो। तू देखता नहीं कि कितनी प्रचंड धूप है, पुलिन की रेत कितनी संतप्त है। अब श्याम सुंदर ने सखा की ओर देखा। यहाँ शीतल छाया है, बहुत सुखद वायु है। हम सब यहीं खेलेंगे, दिन ढलेगा तब यहाँ से जाएंगे। भद्र ने बैठकर सखा के सुकोमल पाद तल देखे। आतप में आने से वे अधिक अरुण हो उठे हैं। विशाल समीप आ गया। तू मेरे कंधे पर बैठ जा। श्रीदाम, तू अपना कंदुक लाया है? विशाल को उत्तर देना आवश्यक नहीं लगा। अपनी गाय बैठने लगी है, पशु विश्राम करना चाहते हैं। बालकों ने देखा कि बछड़े प्राय सब बैठ गए हैं। बहुत सी गाय और वृषभ भी कदम्ब की छाया में सिमटकर बैठ गए। जो खड़े भी हैं वे अब जुगाली करने लग गए हैं। पशुओं के विश्राम में बाधा देना किसी को अच्छा नहीं लगा। सबने अब छीके कदम की शाखाओं पर लटकाए। लकुट श्रृंग पटुके संभाले लाया हूँ। श्रीदाम ने दौड़कर अपने छीके में से लाल स्वर्ण खचित रतन जड़ित सुंदर कंदुक निकाल लिया। कंदुक पीड़ा चलने लगी, किंतु बहुत कम समय चली। शीघ्र विवाद प्रारंभ हो गया। कंदुक जब तक छाया से बाहर श्रीदाम के या अन्य के करों में जाता रहा, वह उठाकर लाता था और दे देता था उस सखा को जिसकी कंदुक उछालने की बारी होती थी। किंतु जब नंद नंदन को उठाकर लाना पड़ा, ये कंदुक दे ही नहीं रही। श्रीदाम ने आकर कचनी की फेंट पकड़ ली है। तेरा दाव है, तुझे दाव देना पड़ेगा। हमारा दाव था तो हम सब भी तो भागते फिर रहे थे। मुझे कंदुक दे, मैं फेंकूंगा। तू पकड़ ले सके तो तू फेंकना। नहीं देता दाव, क्या कर लेगा तू? अब ये अड़ गए हैं, दाव कैसे नहीं देगा? श्रीदाम का मुख लाल हो उठा है। वह अब झगड़ा करेगा, कंदुक छीन लेगा। ऐसे नहीं दूंगा। यह क्या? इन्होंने तो कंदुक को फेंक दिया हृद में। वह जल पर ऐसे तैरने लगा है मानो अरुण पद्म खिल गया हो इस नील जल राशि में। भद्र यह विवाद सुलझा देने समीप आ चुका था। वह संभवतः स्वयं दाव दे देता शाम के स्थान पर और कनाई उसके कहने पर कंदुक अवश्य दे देता। किंतु बालकों ने चौंक कर कंदुक की ओर देखा। श्रीदाम की दृष्टि उधर गई और कर शिथिल हुए। इस अवसर का लाभ उठाकर कृष्णचंद्र कचनी छुड़ाकर दौड़े और कदम पर चढ़ गए। पर्याप्त ऊपर तक चढ़ते चले आए। श्रीदाम पीछे दौड़ा। कदम पर कुछ ऊपर तक चढ़ आया, किंतु वृक्ष पर बहुत चढ़ने का अभ्यास नहीं। मोटी शाखा पर पहुंचकर बैठ गया। आ, कंदुक लेगा? अब ये सखा को अंगूठा दिखा रहे हैं। तू कब तक ऊपर रहेगा? श्रीदाम के अधर कांप रहे हैं क्रोध से, नेत्रों में अश्रु भर आए हैं। शाखा पर बैठ गया, कभी तो उतरेगा। पालक सशंक हो गए हैं। किसी को नहीं सूझता कि क्या किया जाए। कंदुक मैं उठाकर ला सकता हूँ, किंतु इससे यह क्रीड़ा देखने को नहीं मिलेगी। क्या होता है यह देखना अच्छा है। कंदुक तो किसी पल में भी दिया जा सकता है। तू कंदुक ही तो अपना लेगा। सखा के नेत्रों में अश्रु संभवतः असह्य हो गए। इन वात्सल्य सिंधु को अलके समेट ली, पटुका कटी में कस लिया और ऊपर चढ़ने लगे। सबसे ऊपर हृद की ओर पहुंची शाखा पर जा पहुंचे। कन्नू, उधर मत जा,
उतर आ तू। सब सखा एक साथ चिल्लाए। श्रीदाम चौंक कर उतरने लगा। वह जहाँ है वहाँ से अब वह कन्हई को देख नहीं पाता। नीचे आकर देखा और हृदय धक से हो गया। वह भी चिल्लाया, जाने दे कंदुक को, तू उतर आ। इस पुकार के ही पल में श्री नंद नंदन ने ताल ठोकी और कूद पड़े। हृत का जल 100 धनुष तक उछला और फैलता चला गया। मेरी दृष्टि देख सकती थी हृत के भीतर तल तक पहुँचे श्याम सुंदर। कालिए की पत्नियां नागिनों ने इनका भुवन सुंदर रूप सुकुमार श्री अंग देखा और फुफकारने के स्थान पर पुकार उठी, अरे बालक, कहाँ आ गया तू? शीघ्र भाग, हमारे स्वामी कुशल है कि सो रहे हैं। उनकी एक फुटकार से भस्म हो जाएगा। किसी की ओर देखे बिना कालिए की पूंछ पर पदाघात करके आप जल में ऊपर आ गए और ऐसे तैरने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूंछ कुचल गई। पीड़ा से तिल मिलाकर कालिए उठा फुटकार करता। नागिने स्तब्ध भयभीत एक ओर हट गईं। हृत तल तक मथित हो रहा था, जैसे मंद्राचल से क्षीरोदधि का मंथन हो रहा हो। हृदय में उत्ताल तरंगे उठ रही थी इन अखिलेश के भुज दंडों के संचालन से। कालिए क्रुद्ध ऊपर उठा। उसने एक बार फण उठाकर देखा और कूद पड़ा। मर्म स्थान में वक्ष के ठीक मध्य में दंशन किया उसने और अपने भोग में लपेटकर क्रोधाधिक्य के कारण सभी 101 फणों को छत्र के समान उठाए स्तब्ध खड़ा रह गया। मैं जानता हूँ कि सर्प विष इनका कुछ नहीं कर सकता। अभी अपनी दृष्टिपात मात्र से इन्होंने कुछ ही पहले विष को निष्क्रिय कर दिया है। कालिए के भोग में आबद्ध ये मूर्छित के समान अपने को दिखाते निस्पंद पड़े हैं। यह इनकी क्रीड़ा है। मुझे कालिए की अशिष्टता पर अत्यंत क्रोध आया, किंतु कुछ करूं तो क्रीड़ा में बाधा पड़ेगी। जानता हूं कि ये जनार्दन जगत को कुछ ज्वलंत शिक्षा ही देने आए हैं। अब ये प्रकट कर रहे हैं कि मानव की इंद्रियां ही कालिए हैं। पंचमुख कालिए शतैक शीर्षा बना है, प्रत्येक मुख को अनेक बनाकर। इंद्रियों के भी तो असंख्य भोग हैं, विषय ही विष हैं। विषयाकृष्ट इंद्रियों में, इंद्रिय भोग में आसक्त आबद्ध मनुष्य का अंतर्यामी यह वासुदेव मूर्छित ही तो होता है। इन ऋषिकेश की ही चरण शरण ली जाए तो यही कालिय दमन करे। केवल अपने उद्योग से, अपनी साधना के सहारे जो इंद्रियों पर संपूर्ण संयम स्थापित करना चाहता है, उसे इस कालिय का विषय किसी क्षण मूर्छित करके भोगाबद्ध कर दे सकते हैं। मैं इस आध्यात्मिक सत्य की ओर एक पल को आकृष्ट हो गया था। इतने में देखता हूँ कि समस्त बालक मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। सब पशु निष्प्राण मूर्तियों के समान खड़े हैं। उनमें क्रंदन तक की शक्ति नहीं रही। मुझे एक ही मार्ग सूझा, मैं उड़कर इन परम पुरुष के अग्रज भगवान संकर्षण को सूचना दे दूं। आज वे अपना जन्म नक्षत्र होने के कारण वन में नहीं आए। वे आ जाएंगे तो अपने अनुज की क्रीड़ा तथा सखाओं को भी संभाल लेंगे। सुर प्राय प्रमाद नहीं करते। वे शकुन अपशकुन के द्वारा मानव को अग्रिम सूचना देकर सावधान करते रहते हैं। ब्रिज में शकुनों के अधिष्ठाताओं ने अपना कार्य तत्काल आरंभ कर दिया। वहां एक साथ सबको बार बार अनिष्ट सूचक अपशकुन प्राप्त होने लगे। मेरे सब दाहिने अंग फड़क रहे हैं। ब्रिजेश्वरी व्याकुल हुई। ब्रिजराज के बाम अंगों में स्फुरण हो रहा था। अतः महर्षि शांडिल्य को बुलाया गया था। बार बार बिल्ली मेरा मार्ग काटती है। माता रोहिणी आतुर दौड़ी आई। सब कुत्ते एक साथ सर उठाकर संगीत के समान रुदन कर रहे हैं। चाचा नंदन जी दौड़े आए। अपने ग्राम में दिन में ही श्रृगालों का समूह निर्भय आ गया है और श्रृगालियां फुटकार कर रही हैं। कहीं अकारण दही भांड गिरकर फूटा और कहीं जल कलश। किसी को देवमूर्ति के नेत्रों में अश्रु दर्शन हुआ था। किसी को सूर्य की ज्योति मलिन लगने लगी थी। दिशाएं धूली भरी हैं। वायु खर स्पर्श चल रहा है। उपनंद जी ने आते ही पूछा, नीलमणि कहाँ है? दाऊ आज यहीं है। इनके बिना श्याम सुंदर बालकों के साथ वन में गए हैं।
वृषभानु बाबा भाइयों के साथ भागते आए थे। दाऊ को देखते ही चौंके। नारायण ब्रज के युवराज को सकुशल रखें। मेरा नीलमणि मैया ने किसी की ओर नहीं देखा। वह उन्मादिनी की भांति भवन से निकली और वन की ओर चलने दौड़ने लगी। श्याम का अन्वेषण किया जाना चाहिए। महानंद जी जैसे वृद्ध ने जब लकुट उठाया तो सब साथ चल पड़े। गोपियां भी सब साथ हो गईं। इस संकट की संभावना ने नंदगांव बरसाने में सबका संकोच समाप्त कर दिया। मैं कुछ कहता भगवान संकर्षण से इसका अवसर ही नहीं आया। वे स्वतः सबके साथ चल पड़े थे। अत्यंत गंभीर देखा मैंने उन्हें आज। एक शब्द किसी से उन्होंने नहीं कहा। बालक आज किधर गए हैं? एक क्षण को आगे चलते महानंद जी रुके। इधर, यह आज का गोबर है। यह गोमूत्र की रेखा बनी है। सनंद जी शीघ्रता से बढ़े। ये तृण कुचले तो हैं खुरों से, किंतु गाय यहाँ इधर उधर दौड़ती रही हो तो। ये पदचिन्ह मिल गए नीलमणि के। तनिक आगे बढ़कर भूमि को ध्यान से देखकर नंदन जी ने पुकारा। बालकों के पद चिन्हों के मध्य ध्वज, वज्र, कमल, यव, अंकुश के चिन्ह युक्त पद चिन्हों की पहचान कठिन नहीं थी। सब कालिया हृद की ओर गए हैं। कालिया हृद की ओर सबके हृदय धड़कने लगे। सबके मुख आशंका से पीट पड़े और सब दौड़ने लगे। सहसा दाऊ दौड़े। इन्हें इन त्वरापूर्वक दौड़ते मैंने कभी नहीं देखा था। दूसरों ने तो क्या देखा होगा। सब गोप दौड़ रहे थे, किंतु सबसे आगे कई क्षण पहले पहुंचे। एक दृष्टि डालकर पीठ कर ली कालिंदे हृद की ओर और आते गोपों की ओर मुड़े। नीलमणि मैया ने देखा हृद में भुजंग भोग में मूर्छित अपनी शाम को और उन्मादिनी की भांति फटे फटे नेत्र हो गए। वह दौड़ती चली। मैया, दाऊ ने दोनों हाथ फैलाकर रोका। मैया कहाँ उनकी ओर देखती है। गोपियों को उन्होंने पुकारा पूरे स्वर में, मैया को रोको, रोको मैया को। कन्हई को कुछ नहीं हुआ, वह अभी आता है सर्प को फेंक कर। दाऊ के स्वर में जो दृढ़ आश्वासन है उसने गोपियों को किंचित सावधान किया। सबने ब्रजेश्वरी को पकड़ा। वे प्राणहीन की भांति गिर पड़ी और एकटक स्थिर उन्मादिनी की भांति हृद की ओर देखने लगी। उठने हिलने की भी शक्ति शरीर में नहीं रह गई। मेरे लाल बाबा दौड़े चले आ रहे थे। बाबा, दौड़कर दाऊ ने आगे भुजाएं फैलाई तो इस तनिक से धक्के के कारण गिर पड़े और अब उठ नहीं सकते। तुम सब? दाऊ ने सम्मुख जाकर केवल दृष्टि उठाकर देखा। बरसाने की बालिकाएं हृद के समीप पहुंच चुकी थीं, किंतु इस दृष्टि के पड़ते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। भगवान अनंत का यह ऐश्वर्य मैं देख रहा था। लगभग 6.5 वर्ष के दाऊ सबको रोक रहे थे। रोक लेने में सफल हो गए थे। ये न रोकते तो एक भी नहीं था जो हृद में कूदने को न दौड़ पड़ा हो। सबको ही इन्हें संभालना पड़ा। कनु, हृद की ओर मुख करके अनुज को केवल पुकारा संकर्षण ने। मैं इस प्रकार का अर्थ समझता हूँ। इसमें उपालंब है, आदेश है, आग्रह है। अब क्रीड़ा बहुत हो चुकी। इस सर्प पर शयन करके तुम अपनी सनातन शैया को अपमानित मत करो। उठो अब। सहसा सर्प के शरीर में कंप हुआ। वह हिला। अब तक तो वह क्रोध के आधिक्य से स्वयं फण उठाए स्तब्ध स्थिर था। उसके भोग में लिपटे सर्वेश ने जब अपना शरीर किंचित स्थूल किया, सर्प को लगना ही था कि उसका देह टूटने ही वाला है। अपनी कुंडलियां शीघ्रता से सीधी करके सर्प उछला और दूर कूद गया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।